बहुत समय पहले की बात है। दक्ष प्रजापति नाम के राजा थे। उनकी पुत्री का नाम सती था। सती धार्मिक और शिव भक्त थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। दोनों बहुत सुखी थे, लेकिन सती के पिता दक्ष प्रजापति भगवान शिव को पसंद नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि शिव साधारण वस्त्र पहनते हैं, भस्म लगाते हैं, गले में सांप रखते हैं, इसलिए वे योग्य देवता नहीं हैं। एक बार दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा। सभी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन भगवान शिव और सती को आमंत्रण नहीं दिया गया। सती ने यह सुना तो उनका मन दुखी हुआ। वे सोचने लगी, मैं तो बेटी हूँ, भले ही बुलावा ना आया हो, लेकिन अपने मायके क्यों न जाऊँ। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुँच गई। वहाँ उन्होंने देखा कि सारे देवता बैठे हैं, पर उनके पति शिव का कोई सम्मान नहीं किया जा रहा। यहाँ तक कि दक्ष ने खुलकर भगवान शिव का अपमान किया। यह देखकर सती का हृदय टूट गया। वे सोचने लगे, मेरे पति का अपमान मेरे ही पिता कर रहे हैं, मैं यह अपमान और नहीं सह सकती। तभी उन्होंने यज्ञ अग्नि में छलांग लगा दी और अपने प्राण त्याग दिए। जब भगवान शिव को यह पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने क्रोध में अपना तांडव किया और दक्ष का यज्ञ नष्ट कर दिया। उसके बाद शिव गहरी तपस्या में लीन हो गए। समय बीतने लगा। सती ने फिर जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और मैना देवी की पुत्री बनी। सबने उन्हें शैलपुत्री कहा। शैलपुत्री बड़ी होकर सुंदर और गुणवान बनी। वे अपने पिछले जन्म को याद करती थी और जानती थी कि वे सती ही है, इसलिए उन्होंने कठोर तपस्या की ताकि फिर से भगवान शिव को अपना पति बना सके। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पुनः अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार वे पार्वती और बाद में माँ दुर्गा के नाम से जगत में प्रसिद्ध हुई। माता शैलपुत्री सफेद वस्त्र धारण करती है। वे नंदी बैल पर सवार रहती हैं। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल रहता है। उनके माथे पर अर्ध चंद्र चमकता है। उनका यह रूप शक्ति, पवित्रता और धैर्य का प्रतीक है। नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि उनकी पूजा करने से मनुष्य के भीतर आत्मबल, शांति और साहस का संचार होता है। वे मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी है, इसलिए साधना का पहला कदम उनकी आराधना से ही शुरू होता है। इस तरह माता शैलपुत्री की कहानी हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम, धैर्य और भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाते।